देखो सेकंड एप्लीकेशन की यदि हम बात करें तो हम बात करते हैं डाइवर्स की, स्कूबा ड्राइवर, यानी कि जो गहरे समुद्रों में गोताखोरी करते हैं, जो गहरे समुद्रों में नीचे की तरफ जाते हैं, हम उनकी हम बात कर रहे हैं। देखो यदि हम बात करें कि ये अपना अर्थ हमने ले ली और अर्थ के नीचे यदि कोई भी जाएगा तो अर्थ के नीचे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, और अर्थ के ऊपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। तो जैसे ही ये नीचे की तरफ जाएंगे तो नीचे प्रेशर इंक्रीज होने से सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, और धीरे 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 गैसेस क्या होंगी, बॉडी के अंदर डिजोल्व होने लगेंगी। दैट मींस ब्लड के अंदर क्या होंगी, डिजोल्व हो जाएंगी। एक कंडीशन में ये जो गैसेज हैं मैक्सिमम अमाउंट में डिजोल्व हो जाएंगे। उसके बाद यदि ये ऊपर की तरफ आता है तो ऊपर आने पर प्रेशर दोबारा से रिड्यूस होगा, और ऊपर जैसे प्रेशर रिड्यूस होगा तो इसकी बॉडी में डिजोल्व्ड गैसेज क्या होंगी, रिमूव होने लगेंगी। और जब वो रिमूव होंगी तो ब्लड कैपिलरी के अंदर, ब्लड कैपिलरी के अंदर क्या होगा कि नाइट्रोजन गैस के बबल्स बन जाएंगे। अब जब वो नाइट्रोजन गैस के बबल्स बनेंगे तो वो नाइट्रोजन गैस के बबल्स इतना ज्यादा पेन करेंगे कि वो पेन टॉलरेट नहीं होता, और इस डिजीज को, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बैंड डिजीज बोलते हैं। क्या बोला जाएगा इसको, बैंड डिजीज। बात क्लियर हुई। यदि कोई भी ड्राइवर ऊपर से नीचे आएगा प्रेशर इंक्रीज होगा, पहले सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, जब वो नीचे से ऊपर दोबारा से अपनी पोजीशन पर जाएगा, अर्थ की तरफ जाएगा, तो प्रेशर दोबारा से डिक्रीज होगा, और डिक्रीज होने से गैसेस तेजी से बॉडी से बाहर निकलेंगी, जिसकी वजह से ब्लड कैपिलरीज में क्या होगा, ब्लड कैपिलरीज के अंदर नाइट्रोजन गैस के बबल्स बनेंगे, और नाइट्रोजन गैस के बबल्स बनने से क्या होगा, बहुत ज्यादा पेन होगा, जिसकी वजह से जो डिजीज होती है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, बैंड डिजीज कहते हैं। क्लियर भैया। हाँ चिराग बेटा, देखा है आपने कोई गोताखोर नीचे जाते हुए देखा है क्या? देखा है सर। क्या करते हैं वो, स्पेशल काम क्या करते हैं? सर ऐसे ध्यान नहीं दिया यार। हाँ कृतिक। सर मैंने देखा नहीं है। हैं? मैंने देखा नहीं है सर। अरे आपने देखा ही नहीं है, टीवी में यार डिस्कवरी चैनल पर खूब आते हैं। चलो देखिए, आप सबने देखा हुआ है, लेकिन आपने गौर नहीं किया कि जब कोई भी स्क्वाड ड्राइवर नीचे की तरफ जाते हैं तो अपने पीछे की तरफ एक सिलेंडर बांध के लेकर के जाते हैं। सिलेंडर बांध के क्यों लेके जाते हैं, जिससे कि ये जो प्रेशर है रेगुलेट रहे, इस प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए। उसके अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन प्लस हीलियम, 3 गैसेज उसके अंदर होती है। ऑक्सीजन गैस लगभग कितनी होती है, 32.1%। नाइट्रोजन होती है लगभग 56.2%, और रिमेनिंग क्या होती है, 11.7% क्या होती है, इसमें हीलियम गैस होती है। फंक्शन क्या है तीनों की, पहला ऑक्सीजन गैस किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। नाइट्रोजन गैस आपको पता है कि ऑक्सीजन गैस कैसी होती है, फ्लैमेबल गैस होती है, तेजी से बर्न हो जाती है, तो इसको इनर्ट करने के लिए हम किसको डालते हैं, N2 गैस को। तीसरा हीलियम, प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए। तो तीनों गैसेस के अलग अलग फंक्शंस होते हैं। पहला पॉइंट क्लियर हुआ है, नहीं हुआ भाई? हाँ जी, पहला क्लियर है भाई पॉइंट। सर जो बैंड आता है वो नाइट्रोजन गैस की वजह से आएगी, मतलब जो बैंड डिजीज हो रही है। क्योंकि जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो सबसे ज्यादा अमाउंट नाइट्रोजन का बॉडी में जाता है, और जब ज्यादा से ज्यादा अमाउंट नाइट्रोजन का है तो ऑक्सीजन गैस तो अपनी बॉडी में यूज हो जाएगी, कंजप्शन में काम आ जाएगी, लेकिन नाइट्रोजन काम नहीं आएगी। तो उस कंडीशन में जब तेजी से गैस निकलेगी तो पहले अमाउंट नाइट्रोजन का ज्यादा है तो वो तेजी से बाहर भागेगी, इसीलिए नाइट्रोजन के बबल्स पहले बनते हैं। ठीक है सर। ठीक है, और बेटा कुछ नहीं सर।
इसका उल्टा बात करें, उल्टी कंडीशंस को अपन बात करें, यदि हम हिल स्टेशंस की बात करें, हम अर्थ से ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो प्रेशर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। प्रेशर रिड्यूस होगा तो सॉल्युबिलिटी रिड्यूस होगी, सॉल्युबिलिटी रिड्यूस होगी तो सेल्स एंड टिश्यूज, इनके लिए अवेलेबल ऑक्सीजन कम हो जाएगी, और अवेलेबल ऑक्सीजन कम होगी तो यहां पर एनर्जी कम मिलेगी। ऑक्सीजन का क्या काम होता है, एनर्जी प्रोवाइड करना। कैसे कि जो ऑक्सीजन गैस है वो किस में काम आती है, रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन में जब काम आएगी तो वहां से क्या होगा, कंबसन होगा ग्लूकोज वगैरह का, और वहां से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। जब यहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो यहाँ एनर्जी कम मिलेगी, और कम एनर्जी की वजह से क्लियर थिंकिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी, और क्लियर थिंकिंग कैपेसिटी कम होती है तो इस डिजीज का नाम होता है एनॉक्सिया। इसको क्या कहते हैं, एनॉक्सिया। एनॉक्सिया एक ऐसी डिजीज है बेटा, वो कोई जरूरी नहीं है हिल स्टेशन पर हो, और बहुत कुछ लक्षण सभी बच्चों के अंदर होते हैं। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई जैसे जैसे अपन देख रहे हैं पेड़ कट रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई अपनी बॉडी में कम हो रही है। तो आपने देखा हो कई बार, जैसे आप कहीं जा रहे हो, आपने ताला लगाया, और ताला लगाने के बाद थोड़ी दूर जाने के बाद आप कह रहे हैं मैं ताला लगा के आया कि नहीं आया। इस तरीके की जो कंडीशंस होती हैं, अरे आज मैंने अपने ड्राइंग बॉक्स बैग में रखा कि नहीं रखा, क्लियर थिंकिंग नहीं रही आपकी। इसी को, ये कौन से आपके लक्षण होते हैं, ये एनॉक्सिया के होते हैं। तो ऐसा नहीं है हिल स्टेशन की बात हो, सभी जगह हो सकते हैं, जहां ऑक्सीजन सप्लाई कम है वहां सभी जगह पर इस तरीके की कंडीशन हमें मिलती है। क्लियर बेटा, दोनों पॉइंट समझ में आ गए। देखिए फिर सेकंड पॉइंट, देखिए द स्कूबा driver can face more solubility of gases, at high pressure during breathing in deep sea. The solubility of atmospheric gases atmospheric gases taken by breathing is more in blood due to more external pressure when driver move towards earth the external pressure decreases slowly due to this dissolved gases
Due to this, dissolved gases evolve outside and bubbles of nitrogen are formed in blood. Which is painful condition. It is called bands. B-E-N-D-S, bands. पैराग्राफ चेंज करके लिखना. To prevent from harmful effect, from harmful effect of more nitrogen in blood, air diluted with helium is filled in tanks. Air diluted with helium is filled in tanks used for breathing by drivers. आदि लिख लिया. ब्रैकेट में इसको लिखेंगे O2 प्लस N2 प्लस हीलियम और इनकी परसेंटेज. अभी तक कभी भी परसेंटेज नहीं पूछी गई है, ना कंपटीशन में या बोर्ड क्लासेज में, लेकिन अब सीबीएसई बोर्ड में पूछ सकते हैं जो उनके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनमें. सर हीलियम का क्या यूज होता है टैंक में? क्या बेटा? हीलियम का क्या यूज होता है टैंक में? बेटा हीलियम प्रेशर को रेगुलेट करता है. भाई देखो, नाइट्रोजन गैस उसको जलने से रोक रहा है ऑक्सीजन गैस को, क्योंकि आपको पता है नेचर में भी अपन बात करें तो ऑक्सीजन यदि रहेगी केवल तो सारी चीजों को जला देगी. तो उससे कौन रोकता है? नाइट्रोजन. तो नाइट्रोजन तो ब्लास्ट से रोक रहा है, ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में काम आ रहा है. अब बचा क्या? जो हमें ड्रॉबैक था प्रेशर, उस प्रेशर को रेगुलेट कौन करता है? इसमें हीलियम गैस. तो हीलियम गैस केवल और केवल प्रेशर के लिए होती है, क्योंकि हीलियम गैस कैसी है? इनर्ट गैस, हल्की गैस है, जिससे प्रेशर इजीली क्या हो जाता है? रेगुलेट हो जाता है. अगला पॉइंट, सेकंड, the partial pressure of oxygen at high altitudes is less than surface. So low concentration of oxygen
बेटा फोन काट दे, काट दे। हाँ जी। So low concentration of oxygen is found in blood and tissues of people सर रिपीट करना। at is less than surface, so low concentration of oxygen is found in blood and tissues of people living at hill stations. Due to this, these become weak and do not think clearly. It is called anoxia. अब भाई तीनों आपको एप्लीकेशंस लिखाए हैं, तीनों में कोई प्रॉब्लम किसी को? तीनों एप्लीकेशंस में कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट, लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। Limitations of Henry law. Limitations of Henry law. हाँ भाई देखिए बेटा, पहली लिमिटेशन, this law is applied only at diluted solution, that is the dissolved amount of gas in liquid is less. क्या कह रहे हैं? This law is applied only at diluted solution, यानी कि जो diluted solution है केवल उन्हीं पर अप्लाई होगा, that is the dissolved amount of gas is less, यानी गैस का dissolved amount कम से कम होना चाहिए। हाँ भाई देवेश बेटा, टेम्परेचर क्या होना चाहिए? टेम्परेचर सर लो। टेम्परेचर क्या होना चाहिए? लो। लेकिन लो टेम्परेचर क्या होना चाहिए बेटा? लो। आप बेटा उल्टा बोल रहे हो कि टेम्परेचर यदि लो होगा तो सॉल्युबिलिटी गैसेज की इंक्रीज हो जाएगी, और यहाँ हमें क्या चाहिए? डिसॉल्व्ड अमाउंट कम चाहिए, सॉल्युबिलिटी कम चाहिए। और सॉल्युबिलिटी सॉरी सर, कम कब हो सकती है? जब टेम्परेचर ज्यादा हो।
देखो आप ध्यान रखें कि यदि हम सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी आपने देखा है, सॉल्युबिलिटी यदि हम टेम्परेचर कम करेंगे तो बढ़ेगी और प्रेशर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, ये कंडीशन। हम इसी को यहां फॉलो करेंगे। अब देखो यहां ये कह रहा है कि सॉल्युबिलिटी कम होनी चाहिए, तो हम इसको सीधा ना लिख करके उल्टा लिखेंगे। कैसे? टेम्परेचर should not too low। बात समझे पहले, हमें ये नहीं लिखना है कि टेम्परेचर हाई होना चाहिए। यदि आप टेम्परेचर हाई लिख दोगे तो आपका सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होने पर वो सॉल्युबल ही नहीं होगा। हम ये कह रहे हैं सॉल्युबिलिटी कम होनी चाहिए, ये नहीं कह रहे कि सॉल्युबल नहीं होनी चाहिए। सॉल्युबल तो होनी चाहिए लेकिन सॉल्युबिलिटी कम होनी चाहिए। अगला, प्रेशर शुड नॉट टू हाई, ये ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए। 14 पॉइंट, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ गैस remains unchanged in gaseous and liquid state। The molecular formula of gas remains unchanged in gaseous and liquid state। गैसियस स्टेट में और लिक्विड स्टेट में दोनों में फॉर्मूला क्या होना चाहिए? अनचेंज। जैसे मैंने आपसे कहा NH3 को मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, कौन सा कंपाउंड बनेगा? NH4OH। फॉर्मूला क्या था गैस का? NH3। किसमें बदल गया? NH4OH में बदल गया फॉर्मूला। हेनरी लॉ इज नॉट अप्लाइड। यदि हम बात करें N2 गैस को वाटर में डालें, कुछ नहीं होगा, N2 ही रहेगा एक्वस फॉर्म में, तो हेनरी लॉ इज अप्लाइड। बात क्लियर हुई भैया? ये आपके लिए टोटल 4 लिमिटेशंस हैं हेनरी लॉ की। हल्का हल्का हाँ जी, लग गया क्या बेटा? यस सर। नेक्स्ट टॉपिक, और इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक कंपटीशन बेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप ये श्योर माने कि यदि अपन सॉल्यूशन चैप्टर में से क्वेश्चंस की बात करते हैं तो इस टॉपिक पर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा कंपटीशन में। सेम कंडीशंस बोर्ड की है कि आपके लिए अब जो हम टॉपिक पढ़ेंगे इस पर से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, 101% आएगा। ठीक है, टॉपिक लिखें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। थैंक यू मैम। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस which depend upon the number of particles which are
present in solution are called colligative properties. ऐसी प्रॉपर्टीज जो किस पर डिपेंड्स हों, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, सॉल्यूशन में प्रेजेंट नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड्स हों, उनको हम क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये चार प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि अपनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। सर ये रिलेटिव के बाद क्या लिख रहा है पहली प्रॉपर्टी में? पहली रिलेटिव लोअरिंग, LOW। ओके सर। आप लोग अपनी अपनी किताबें नेट से डाउनलोड कर सकते हो। नेट पर किताबें डाल दी गई हैं 10th और 12th बोर्ड की, तो आप लोग अपनी अपनी किताबें वहां से डाउनलोड कर लीजिए और उसमें आप क्वेश्चंस चालू कर दीजिए। सर 9th और 11th में एनसीईआरटी बुक चलेंगी? बेटा 9th और 11th में अभी तो नोटिस यही है कि एनसीईआरटी बुक्स चलेंगी, लेकिन अभी बुक्स प्रिंट नहीं हुई हैं, और बुक्स यदि प्रिंट नहीं होंगी तो मे बी पॉसिबल वो रिपीट कर दें 1 साल के लिए और। ठीक है बेटा, तो अभी कुछ नहीं कह सकते। हाँ, अभी जो 90% पॉसिबिलिटी है वो यही है कि एनसीईआरटी बुक्स चलेंगी। लिख लिया होगा बेटा सभी ने अब? ठीक है, पहला क्वेश्चन यदि अपन देखें इसमें छोटा सा, which is colligative property? Number 1, boiling point. Number 2, vapor pressure. Number 3, osmotic pressure. और नंबर 4, और। हाँ संजना, क्या होगा बेटा आंसर? पता नहीं सर, आप ही बता दो। हैं? आप ही बता दो सर। सौम्य, यस सर। क्या होगा बेटा आंसर? एक सेकंड सोच रहा हूँ।
सर ऑस्मोटिक प्रेशर। बिल्कुल सही, केवल आंसर इसमें क्या आएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों आएगा, क्योंकि ध्यान रखें बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आपके लिए कॉलिगेटिव। सिमिलरली वेपर प्रेशर नहीं है, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है। क्लियर? चलें नेक्स्ट, अब हम एक एक करके चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। देखें, पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। टॉपिक पढ़ने से पहले आप एक चीज यहां ध्यान रखेंगे कि ये पूरा टॉपिक सॉलिड्स को लिक्विड में डिसॉल्व करने के लिए है। यानी कि जो हमने सेकंड नंबर पर पोर्शन पढ़ा था, सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, उसी से रिगार्डिंग पूरा टॉपिक है। उसमें भी एक स्पेसिफिक कंडीशन हम लेके चलते हैं कि सॉलिड इज नॉन वॉलेटाइल। यदि आपको लिक्विड लिक्विड का ध्यान हो तो वहां मैंने दो कंडीशंस लिखाई थी, दोनों वॉलेटाइल हो और एक वॉलेटाइल हो। तो जो एक वॉलेटाइल वाली कंडीशन थी वही यहां एप्लीकेबल होगी। हाँ जी, सबसे पहले वेपर प्रेशर की डेफिनेशन क्या होगा। वेपर प्रेशर, एक हमने कंटेनर ले लिया जिसमें हमने लिक्विड फिल कर दिया है, ऊपर से बंद कर दिया, इसको गर्म कर रहे हैं अपन, वेपोराइजेशन होगा इसका, वेपर्स जाके ऊपर टकराएंगे, ऊपर से नीचे गिरेंगे वेपर्स। एक कंडीशन ऐसी आएगी जहां वेपोराइजेशन प्लस कंडेंसेशन दोनों किसमें आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। उस इक्विलिब्रियम कंडीशन में लिक्विड से सरफेस पर जितना प्रेशर लगेगा उसी प्रेशर को अपन क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर। द प्रेशर which is applied at liquid drops, applied at liquid surface by condensed liquid drops in equilibrium between condensation and vaporization is called vapor pressure.